हे एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्थावर विष के बारे में, यानी कि जो पॉइजन्स जो प्लांट से ओरिजिनेटेड हैं उनके बारे में। सबसे पहले आज इसके लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वस्तनाभ और करवीर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वस्तनाभ के बारे में अगर बात की जाए तो वस्तनाभ का जो लैटिन नेम होता है वो होता है एकोनिटम फेरेक्स। फैमिली होती है इसकी रेननकुलेसी। इंग्लिश में इसको एकोनाइट के नाम से जाना जाता है और संस्कृत में इसको वस्तनाभ कहा जाता है। अगर आयुर्वेद की बात करते हैं कि योनि मतलब ओरिजिन इसका कहाँ से हुआ, तो स्थावर वानस्पतिक विष होता है, यानी कि वेजिटेटिव पॉइजन है। और अगर मॉडर्न के एक्सपेक्ट्स में बात करते हैं तो ये हमारा कार्डिक पॉइजन है, यानी कि हमारा जो कार्डिक सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है। टॉक्सिक पार्ट की बात की जाए तो इसका जो राइजोम है वो क्या होता है, उसमें वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है। और इसका जो एक्टिव प्रिंसिपल है, मतलब जो टॉक्सिसिटी कॉज करता है, वो होता है हमारा एकोनिटीन या एकोनाइन। अगर हम इसकी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं तो इसका रस कैसा होता है, मधुर होता है, गुण लघु रुक्ष तीक्ष्ण होता है, विकासी होता है, वीर्य उष्ण होता है, जो विपाक होता है वो इसका होता है कटु। अगर हम इसके फैटल डोज की बात करते हैं, मतलब कितनी रेंज में अफेक्ट करता है, तो अगर आप इसका 1 ग्राम तक जो इसकी राइजोम की जो एक्सट्रैक्ट चूर्ण है उसको लेते हो तो 1 ग्राम में टॉक्सिसिटी कॉज करता है, फैटल होता है, ठीक है, जानलेवा होता है। अगर हम इसके एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं 250 mg में इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो हमारे लिए फैटल हो सकता है। और अगर हम इसके टिंचर की बात करते हैं तो 25 ड्रॉप, ठीक है। और अगर हम एल्कलाइड की बात करते हैं तो 4 mg तक इसका जो एल्कलाइड है वो फैटल डोज की कैटेगरी में आता है। इसका जो फैटल पीरियड होता है, मतलब फैटलिटी जो है, हम कब कितने टाइम तक ये कर सकता है, तो 1 से 6 घंटे बताया गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे, तो भाई एसिड है, सॉरी पॉइजन है तो वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन मिलेगी, टिंगलिंग सेंसेशन मिलेगी और नंबनेस मिलेगी ऑरल कैविटी में। इसी तरह क्या होगा, परफ्यूज सलाइवा होगा, एक्सेसिव सलाइवेशन देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल पेन मिलेगा, वोमिटिंग मिलेगी। और जो हमारे सिम्टम्स हैं वो कैसे होंगे, पैरालिटिक अटैक की तरह होंगे। जब हमारे नर्वस सिस्टम सॉरी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा फील होगा लाइक आपको पैरालिसिस हो चुका है। गिडीनेस होगी, ब्लडिंग हो जाएगा विजन का, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे विजन में क्या हो जाएगी, ब्लडिंग वगैरह हो जाएगा, स्ट्रैमरिंग देखने को मिलेगी। और क्या होगा, वीकनेस यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो क्या ट्रीटमेंट बताया गया, सबसे पहले हमारा ट्रीटमेंट क्या होता है, रिसस्किटेशन होता है, मतलब उसको मॉनिटर करना होता है। और जो हमारा ABC है, मतलब एयर वे जो हमारा ब्रीदिंग है और सर्कुलेशन है, उसको मेंटेन करना होता है। इसके बाद क्या करते हैं हम, अगर वहाँ पे अनएब्जॉर्ब पॉइजन है तो उसको क्या करते हैं, पहले हम रिमूव कराते हैं। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो वहाँ पे क्या कराएंगे, हम उसको जानबूझ के एमएसएस देंगे, ठीक है, वोमिटिंग वगैरह कराएंगे। अगर पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस है, तो वहाँ पे क्या देंगे, परगेशंस वगैरह देंगे और उसका जो स्टमक वॉश कराएंगे KMNO4 वगैरह के थ्रू, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बनता है कि KMNO4 में जो स्टमक वॉश है उसमें सॉल्यूशन की रेशियो कितनी होती है, 1:1000, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन। अगर वहाँ पे अनएब्जॉर्ब पॉइजन है तो वहाँ पे क्या करेंगे, डायोसिस देंगे। मतलब अगर जो वहाँ पे एब्जॉर्ब्ड, सॉरी, ठीक है, एब्जॉर्ब पॉइजन में क्या देंगे, वहाँ पे डायूरेसिस देंगे, यानी कि डायूरेटिक ड्रग्स वगैरह का यूज़ करेंगे। और जो हमारा एंटीडोट वगैरह है उसका यहाँ पे यूज़ देखने को करना हमें पड़ेगा, सॉरी। इसके बाद हम बात करते हैं पोस्टमार्टम अपीयरेंस। तो वहाँ पे पोस्टमार्टम में क्या क्या देखने को मिलेगा, कोई ऐसे ज़्यादा खास फाइंडिंग देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑर्गन्स में, तो ऑर्गन्स कैसे हो जाते हैं, कंजस्टेड हो जाते हैं, मतलब सिकुड़े हुए ऑर्गन्स मिलते हैं। और जो स्टमक है उसके अंदर फ्रेगमेंट्स पाए जाएंगे, टुकड़े पाए जाएंगे, ठीक है, जो हमारा पॉइजन है। अगर हम इसके मेडिको लीगल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो एक्सीडेंटली काफ़ी कम केसेस देखने को मिलते हैं इसके, और सुसाइडल में बहुत ज़्यादा रेयर होता है, ठीक है। और अगर हम होमिसाइडल में देखते हैं तो इसको आइडियल होमिसाइडल पॉइजन की तरह यूज़ किया जाता है, क्योंकि ईजिली अवेलेबल हो जाता है। तो ये था जिसमें हमने आज के लेक्चर में पढ़ा किसके बारे में, वस्तनाभ के बारे में। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं करवीर के बारे में। करवीर भी पढ़ेंगे, करवीर क्या होता है, नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम के में दिए हुए हैं, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मेरी वेबसाइट के भी एक्सेस कर सकते हो, वेबसाइट पे हमारे अगत तंत्र के ऑलमोस्ट सारे नोट्स वहाँ पे अपलोडेड हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे करवीर के बारे में। करवीर क्या होता है हमारा, इसका अगर लैटिन नेम की बात की जाए तो इसको हम नेरियम ओलियंडर के नाम से जानते हैं। इसकी फैमिली होती है एपोसाइनियसी। अगर हम इसको इंग्लिश में नाम दें तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है ओलियंडर, और हिंदी में इसका नाम होता है कनेर, ठीक है। और आयुर्वेद में क्या है हमारा, ये अगर ओरिजिन के बेसिस पे हम बात करते हैं तो इसको स्थावर वानस्पतिक वृक्ष की कैटेगरी में रखा गया है। मॉडर्न साइंस की बात करते हैं तो वेजिटेटिव पॉइजन है। या अगर हम बात करते हैं इसकी जो टॉक्सिसिटी पार्ट की बात की जाए तो ये हमारा ऑल पार्ट जो है इसकी वो क्या होता है, टॉक्सिक होता है। और ये भी कार्डियक पॉइजन है, ठीक है। अगर हम इसके एक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हैं, मतलब जो टॉक्सिसिटी कौन कॉज कराता है, वो कराता है इसमें ओलियंडर नेरिन। अगर इसकी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए, मतलब रसगुणी, वीर्य, विपाक वगैरह की बात की जाए, तो जितने भी ये आप देख रहे हो ना पॉइजन, ये सब कैसे हैं, कटु तिक्ते रस के हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सबकी सेम मिलती हैं, ठीक है। गुण कैसा है, लघु है, रूक्ष है, तीक्ष्ण है। वीर्य कैसा होगा, उष्ण है, ठीक है, जाहिर सी बात है।
विष है तो कैसा होगा, वीर्य उष्ण होगा। विपाक कैसा होगा, कटु होगा। अगर हम इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो कैसा है, कार्डियो पॉइजनिंग है, कार्डियक है, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारे हृदय प्रभाव होकर होने पे क्या करता है, हृदय में विषाक्तता उत्पन्न करता है, ठीक है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, मॉडर्न के एस्पेक्ट में कार्डियक फेलियर करा देगा, डेथ करा देगा। परियोज्य अंग क्या मिलता है, इसके मूल मिलती है, रूट यानी कि जो आपकी मूल है रूट है, और रूट की त्वक, ठीक है। इसी की तरह इसकी जो फैटल डोज बताई गई, इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है वाइट और एक येलो। तो वाइट जो है उसकी फैटल डोज बताई गई है 15 to 20 mg, येलो की बताई गई है 12 ग्राम टू 80 to 10 सी, ठीक है। अगर हम इसका फैटल पीरियड की बात करते हैं तो फैटल पीरियड भी वेराई करता है। अगर आप इसकी वाइट कैटेगरी को ले रहे हो या वाइट स्पीशी को इनहेल कर रहे हो, इनटेक कर रहे हो, तो इसकी जो फैटल पीरियड है वो बताया गया 24 to 36 आवर्स। अगर येलो को ले रहे हो तो आपकी जो फैटल पीरियड है वो 2 to 3 आवर्स बताए गए। साइन एंड सिम्टम्स क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन मिलेगी थ्रोट और एब्डोमेन में, ठीक है। एडिमेटस टंग मिलेगी, मतलब टंग में स्वेलिंग वगैरह मिलेगी। डिफिकल्टीज इन स्वेलिंग और स्पीच, बोलने में डिफिकल्टी होगी, स्वेलिंग मतलब निगलने में आपको डिफिकल्टी होगी। परफ्यूज फ्रॉथी, मतलब जैसा झाग वाला सलाइवेशन देखने को मिलेगा, मुँह से झाग निकलेंगे। वोमेटिंग देखने को मिलेगी, एब्डोमेन में पेन होगा, और जो आपके पिपल हैं आइज़ की वो क्या मिलेंगे, आपको डायलेट देखने को मिलेंगे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, वही ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हम किसी भी पॉइजन में रिसस्किटेशन करते हैं, मतलब मॉनिटर करते हैं और मेंटेन करते हैं किसको, एयर वे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को। जो हमारा अनएब्जॉर्ब पॉइजन है तो क्या करेंगे, पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो वहाँ पे एमएसएस को इंड्यूस कराना है। पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है तो क्या कराना है, उसको माइल्ड परगेशन देना है, उसका स्टमक वॉश करना है, किससे, KMNO4 से। अगर हम बात करते हैं वहाँ पे, अगर वहाँ पे एब्जॉर्ब पॉइजन है तो क्या करना है, वहाँ पे डायूरेसिस देना है, और किसका एंटीडोट वगैरह का यहाँ पे यूज़ देखने को मिलता है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस की बात करते हैं तो एक्सटर्नली क्या मिलेगा, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है और माउथ की वो कैसे मिलेगी, पैलर मिलेगी, स्वेलिंग मिलेगी वहाँ पे, ठीक है। इंटरनल में क्या मिलेगा, इन्फ्लेमेशन वगैरह मिलेगा, कंजेस्टेड मिलेगा, कहाँ पे, स्टमक में। फ्रेगमेंट पाए जाएंगे रूट सीड्स लीव्स वगैरह के, वहाँ पे क्या होगा, कंजेशन और एनलार्जमेंट मिलेगा, एंगॉर्जमेंट मिलेगा, सॉरी, ब्रेन और लंग्स का। तो ये हमारा क्या होगा, इसकी पोस्टमार्टम अपीयरेंस होगी। इसके बाद हम अगर मेडिको लीगल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सीडेंटल जनरली कम देखने को मिलता है, सुसाइडल में भी बहुत कमी से देखने को मिलता है, होमिसाइडल बहुत कम केसेस में मिलता है। जो ये मेनली कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कैटल पॉइजनिंग में यूज़ किया जाता है। इसके जो क्रश्ड सीड हैं वो किसको किसको जो हमारे कैटल्स वगैरह उसको फीड किए जाते हैं ब्रेड या कॉर्न वगैरह के साथ। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने आज पढ़ा अपना करवीर के बारे में और हमने पढ़ा वत्सनाभ के बारे में। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।